नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के अंदर यार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है या कोई और दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या आप कभी सुने हैं कि कोई बड़ा सा नेता जो कि मर गए हो या कोई बहुत ही महान व्यक्ति और उनका श्राद्ध दिवस मनाया गया हो? और यार श्राद्ध दिवस ही नहीं, और उस पे आपको बोला जाए कि 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन तक आपके ऊपर कुछ विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसको कि आपको मानना ही मानना है। तो यार आप इस बात को यकीन नहीं करेंगे, आप इस बात को बिलीव नहीं कर पाओगे कि यार क्या मजाक कर रहे हो। बट यार ये मजाक नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया से ही 5000 किलोमीटर दूर एक ऐसा देश है नॉर्थ कोरिया, जहां यार 11 दिन तक हंसना मना है। लगा ना शौक? लेकिन यही यह सत्य है, क्योंकि मान लो कि हमारे देश के कोई हाई प्रोफाइल लोग, बहुत ही पावरफुल लोग, किसी कारणवश किसी के ऊपर कड़ा प्रतिबंध, किसी के ऊपर नहीं, सिर्फ विपक्षी दल के ऊपर नहीं, हर एक आम नागरिक के ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगा दे कि 10 दिन तक आप ये निम्न 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 काम नहीं कर सकते हो, तो हम लोग यार हंस के बोलेंगे कि क्या यार मजाक कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यार ये वही देश है नॉर्थ कोरिया जहां पे हर एक लोग अपना पेशाब, अपना टॉयलेट जो है हर दिन एक बोतल कलेक्ट कर करके अपने सरकार को देते ही है। ठीक है, वहां की जो नागरिक है वो अपने सरकार को हर दिन एक बोतल अपना पेशाब जमा कर करके देती है, क्योंकि मानव शरीर के अंदर यार 2% यूरिया पाया जाता है। और यार वहां भूखमरी की ऐसी हालत है कि वहां की सरकार जो है मानव का पेशाब कलेक्ट कर करके यूरिया बनाती है और फिर उसको खेत में डालती है, देन वहां से क्रॉप प्रोड्यूस करती है। क्योंकि यार उस देश में मींस कि नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई अदर कंट्री मींस अदर फॉरेन कंट्री यूरिया फर्टिलाइजर डिलीवर नहीं करती है। तो इसी मींस कि वहां जो लाफिंग पे प्रतिबंध लगाया गया है और क्या क्या चीज पे प्रतिबंध लगाया गया है, इसी के बारे में हम आज समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यार ये जो है, ये आप कुछ यार मैप जो देख रहे हो, ये है कोरिया का मैप। तो ये पूरा जो है पहले पूरा कोरिया के नाम से जाना जाता था, बट यार ये जो ऊपर वाला भाग है तो चाइना और रसिया चाहता था कि ये वाला हिस्सा मेरा हो, मींस कोरिया मेरा हो पूरा के पूरा, कोई हिस्सा, कोई डिवीजन नहीं था। और जो अमेरिका है ये चाहता था कि कोरिया मेरा हो। और कोल्ड वार के टाइम में ये दोनों अलग हो जाता है, और क्योंकि यार ये चाइना से नजदीक है तो इसलिए चाइना चाहता था कि ये मेरे तरफ आ जाए। तो कोल्ड वार में इस पूरे कोरिया का डिवीजन हो जाता है युद्ध के बाद में, और ये बन जाता है नॉर्थ कोरिया और ये हो जाता है साउथ कोरिया। और जो नॉर्थ कोरिया है वो आज भी चाइना और रसिया के करीबी है, और जो साउथ कोरिया है ये अमेरिका के करीबी है। ठीक है, इसके ऊपर हम किसी दूसरे डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका क्यों चाहता था, क्यों ऐसा हुआ, ये सब। ठीक है, लेकिन पहले आज हम समझते हैं कि वहां लाफिंग पे जो प्रतिबंध लगा दिया गया वो क्यों लगाया गया। तो यार सबसे पहले कि जो कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया देश है, तो वहां जो डिक्टेटरशिप है यार वो है डायनेस्टी डिक्टेटरशिप। डायनेस्टी डिक्टेटरशिप क्या होता है यार, कि जैसे कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, मान करके चलो 3 जनरेशन की अगर हम बात कर लें कि ये है किम जोंग, ठीक है, किम जोंग उन, किम जोंग इल और किम इल संग। मान लो ये है बेटा, ये है बाप और ये है दादा। ठीक है, तो यार सबसे पहले अगर शासन किया है दादा, तो उसके बाद जो शासन करेगा वो कौन करेगा? दादा का बेटा, और उसके बाद बेटा का बेटा मींस की पोता जो है कि शासन करेगा। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर केस जो है कि राजा महाराजा के टाइम में होता था। जैसे यार अगर थोड़ा सा आप महाराणा प्रताप का हिस्ट्री पढ़ करके देखो तो वहां क्या है कि उदय सिंह का राज रहता है। ठीक है, उदय सिंह के बाद दूसरा शासक कौन बनता है उसका? मींस की जो राजस्थान में जो चित्तौड़ ये है, तो वहां का जो दूसरा शासक बनते हैं वो महाराणा प्रताप बनते हैं। और महाराणा प्रताप के बाद कौन शासक बनते हैं? तो महाराणा प्रताप के बाद उनके बेटे अमर सिंह का शासन आता है। सिमिलर यहाँ का डायनेस्टी डिक्टेटरशिप है। ये यार चाइना से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है वो एक पार्टी से रिलेटेड डिक्टेटरशिप है, क्योंकि वहां और एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है,
तो जो डायनेस्टी डिक्टेटरशिप होता है और जो कम्युनिस्ट पार्टी मींस की जो चाइना की डिक्टेटरशिप है, उस दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यह डिफरेंस क्या है कि जो डायनेस्टी डिक्टेटरशिप है उसमें एक ही फैमिली के लोग शासन करेंगे, बट जो पार्टी डिक्टेटरशिप है जैसे चाइना के अंदर अभी जो वहां की राष्ट्रपति है वो कौन है, शी जिनपिंग है। तो वो यार एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका थोड़ा सा हिस्ट्री अलग है, और वो क्या करते हैं पहले उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, धीरे धीरे अपने पोजीशन को ऊपर करते 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 उसमें लीड रोल करने लगते हैं और उस पार्टी को लास्ट में लीड करने लगते हैं। मींस कि इस डिक्टेटरशिप के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति भी पार्टी ज्वाइन कर करके एक बहुत ही बड़ा शासक बन सकता है, बट डायनेस्टी डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है। और यार ये शुरू होता है 1948 से। यार ये जो तीन नाम है किम इल संग, किम जोंग और किम जोंग उन, ये तीनों नाम में आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसीलिए यार हम इसको किम इल संग को दादा मानेंगे, दादा किम, ये है बेटा किम और ये है पोता किम, ठीक है। तो यार 1948 में इनके डिक्टेटरशिप, इनके राज्य का स्थापना होता है एक तरह से, मींस दादा किम जो है कि स्थापना करते हैं, और यार इनका जो शासन काल है वो 1994 तक रहता है, और 1994 से लेकर के 2011 तक बेटा किम और 2011 से लेकर के अभी रूलिंग में है पोता किम, ठीक है। तो यार एक्चुअल में क्या होता है कि 2011 में जो बेटा किम है ये हार्ट अटैक के कारण मर जाता है, और यार इनकी जो एक न्यूज एजेंसी है कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी, जो कि नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी है, वो यार एक न्यूज पब्लिश करती है और बोलती है कि वहां जो बर्फ मींस की नवंबर दिसंबर के टाइम में जब वो मरते हैं, तो दिसंबर के टाइम में यार हमारे यहाँ जैसे ठंडा है वैसे वहां भी ठंड पड़ती रहती है, ठीक है, और वहां यार थोड़ा सा ठंड ज्यादा पड़ती है। तो वहां पे बोलती है ये न्यूज एजेंसी मींस ये न्यूज पब्लिश करती है कि ये जो बर्फबारी है ये रुक गई, एकदम रुक गई, मतलब बिल्कुल इनके मरने की खबर सुन करके यार बर्फ मींस नेचर रुक जा रही है, ठीक है। इनका यार एक सेक्रेट पहाड़ है माउंट पिकाटू, क्या है, माउंट पिकाटू, इसके ऊपर का जो यार आसमान है ये पूरा के पूरा लाल हो जाता है, और यार वहां एक झील भी है उस देश के अंदर, तो वो झील में जो बर्फ है वो बर्फ इतने जोर जोर से फटने लगते हैं कि पूरा पृथ्वी से लेकर के आसमान तक गूंज उठता है। मतलब यार ये कहना ये चाहते हैं कि मानो कि बेटा किम को लेने के लिए मतलब कि स्वर्ग से जो है या नरक से कह लो, हमें तो नहीं लगता यार कि स्वर्ग से यमराज आए होंगे, क्योंकि नरक से ही आए होंगे, तो यार साक्षात यमराज जो है नरक से बेटा किम को लेने आते हैं। इतना पॉपुलर ये लोग हैं। इतना पॉपुलैरिटी का क्या कारण है कि इनके यहाँ का जो जनता है वो भूखमरी से मर रही है, ठीक है, मतलब इतने पॉपुलर लोग हैं, क्योंकि इन्हीं के बगल का देश है साउथ कोरिया और यहीं की कंपनी है सैमसंग। मींस अभी जो आप फोन यूज करते हो उससे 5 साल पहले अगर देखोगे तो सैमसंग जो है लीडिंग प्लेयर थी हमारे देश की, ठीक है। और जो सैमसंग कंपनी है वो यार इतनी डेवलप्ड मींस की इतनी डेवलप्ड कंपनी है कि आप इस बात से बस अंदाजा लगा सकते हो कि सैमसंग कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका मात्र 2% मोबाइल फोन से रेवेन्यू आता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा वो सैमसंग कंपनी ही डेवलप्ड की है, ठीक है। मतलब कि जो सैमसंग कंपनी का मेन कह सकते हो रेवेन्यू का जो सोर्स है वो रियल एस्टेट है, ठीक है। तो इतना डेवलप्ड है साउथ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया इतना डेवलप्ड है कि वहां की जनता भूखे मरती है, बस इनके पास क्या है, परमाणु है। अच्छा, और इसी यही जो है बेटा किम जो है मरता है, तो मरने के बाद में ये जो है इसका राज आता है पोता किम जोंग उन का, जो कि अभी राजगद्दी संभाल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है 11 दिन का मींस की श्राद्ध दिवस मना रहे हैं अपने बाप के, अपने पिताजी के मरने के उपरांत, क्योंकि यार हमारे देश में तो श्राद्ध दिवस नहीं मनाया जाता है, लेकिन श्राद्ध दिवस तक तो चलो ठीक है, इतना तक तो बात हमें समझ में आ गया। लेकिन उससे भी ज्यादा हद कब हो जाता है जब बोला जाता है कि वहां के जनता को कि आप हंस नहीं सकते हो। और हर साल यार ये 10 दिन मनाते थे, इस साल जो है ये 11 दिन मनाएंगे, क्योंकि इनके जो श्राद्ध दिवस है ये 10th डेट एनिवर्सरी है, मींस की इसके जो मींस की बेटा किम के मरे हुआ 10 साल हो चुका हुआ है, इसीलिए 11 दिन का मॉर्निंग गम है। तो इसके अंदर क्या क्या काम आप नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहला कि आप हंस नहीं सकते हो, क्योंकि काफी पॉपुलर से शासक रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के देश की जनता भूखे मर रही है, ठीक है। आप रो नहीं सकते हो,
अगर यार आपके मीन्स की नॉर्थ कोरिया के किसी व्यक्ति के मीन्स किसी फैमिली के अंदर अगर कोई मर जाता है तो वो जोर जोर से चिल्ला नहीं सकता है। इवन उनका जो डेड बॉडी है उसको भी वो 10 दिन तक निकाल के नहीं ले जा सकता है। मीन्स ये जो 11 दिन खत्म होगा उसके बाद ही वो डेड बॉडी को लेकर के जाएगा। वो जो है कोई अगर खाने पीने का सामान है, एक तो ऐसे ही भूखमरी है, तो इस ई बेचारा जो है, ई जो बेटा की मैं ही कहा कि चलो इतना जब प्रतिबंध हम लगा ही रहे हैं तो खाने पीने का सामान भी लोग नहीं खरीद सकता है, ये भी प्रतिबंध लगा दो। मीन्स की ग्रोसरी का जो आइटम है वो भी नॉर्थ कोरिया का लोग खरीदने नहीं जा सकता है। ठीक है, मीन्स की ये एक ऐसा देश है। मीन्स की कल्पना कीजिए कि हम यार जिस देश में रहते हैं भारत में, और हमारे ही देश से 5000 किलोमीटर दूर एक ऐसा देश है जहां इतना कड़ा शासन है। तो ये बेटा यार इतना मतलब इतना अच्छाई का काम किया है कि इसका जो बेटा है, किम जोंग का बेटा जो है, ये इतना हार्ड डिसीजन वहां के नागरिकों पे लगा दिया। क्योंकि यार और वहां के नागरिक भी यार इतना एक तरह से उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, इतना कड़ा शासन है कि वहां के जो लोग हैं उनको लगता है कि अगर हम अपने डिक्टेटर के बारे में ऐसा कुछ सोचेंगे कि चलो हम हंस देते हैं, चलो रूम में जाकर के हम हंस देते हैं, ठीक है, तो ये लोग को ऐसा लगता है कि मेरा जो डिक्टेटर है, ये जो पोता किम है, इसको माइंड पढ़ने आता है, इतना बड़ा ये वैज्ञानिक है, ठीक है, माइंड पढ़ लेगा और माइंड पढ़ने के बाद ये हमको मार देगा। अगर ये न्यूज एजेंसी है, ठीक है, कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी, ये जो कुछ पब्लिश कर दी और ये आप पूछ लो, जैसे मान के चलो कि नरेंद्र मोदी जी कोई चीज हमारे देश के अंदर कोई चीज बोलते हैं, उनसे कोई काम गलत हो जाती है, ठीक है, अरे तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे प्रधानमंत्री जी ये गलत काम कर दिए, इतना ऊंचे पोस्ट पे होकर के भी ये काम गलत कर दिए। लेकिन अगर यहाँ आप कुछ पूछ दोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये माउंट पिकाटू के ऊपर का जो पहाड़ है वो लाल नहीं हुआ था, इतना तेज आवाज नहीं हुआ था बर्फ फटने के कारण, झील के कारण, तो आपका क्या हाल होगा, आप भी जो है बेटा किम से मिलने चले जाओगे। ठीक है, इतना खतरनाक ये देश है। तो यार और ये क्यों, मतलब कि अगर हम बात करें थोड़ा सा ये जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इसमें यार जो अमेरिका का रोल है कि अमेरिका जो है ये चाहता था रूस को काउंटर करना। ठीक है, ये थोड़ा सा एक अलग कहानी है। और यार ये जो जापान है, जापान के ऊपर जब बम्बार्डमेंट किया तो जापान मतलब बोला कि भाई अब मेरा रक्षा जो करेगा, हम सेना उना नहीं रखेंगे, मेरा जो कोई भी एक ऐसा देश मेरा रक्षा करने के लिए तैयार हो जाए और हम यार अपने सेना को अब नहीं रखेंगे। जब इसके ऊपर अमेरिका परमाणु बम गिरा दिया, और अमेरिका भी यही चाहता ही था, लेकिन बिना सेना के तो रक्षा हो नहीं सकता है किसी देश का। तो अमेरिका का सेना जापान के अंदर रहती है, और जापान और अमेरिका रसिया को काउंटर करना चाहता था, तो जापान के सेना यहां से इजीली रसिया को काउंटर कर सकते। इस पे हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो का जो मकसद था कि नॉर्थ कोरिया जो है लाफिंग पे बैन लगा दिया, बर्थडे पे बैन लगा दिया, ये हमें समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।